हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए आज एक छोटी सी जानकारी शेयर करता हूँ कि क्या कोविड-19 पेंडेमिक में जो इतना ज़्यादा महाबीमारी फैल गई है, तो उसमें अगर सिर दर्द होता है, तो क्या ये एक वार्निंग सिग्नल है? क्या ऐसे व्यक्ति जिसको सिर दर्द हो गया और उसको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो सकता है? तो चलिए इसी पे एक छोटी-सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, हम सब जानते हैं कि कोविड-19 इन्फेक्शन में अलग-अलग लोगों को अलग-अलग सिम्पटम आ रहे हैं। बहुत सारे एक साथ सिम्पटम 1 या 2 सिम्पटम ही उनमें आ रहे हैं और जब उनका वो टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है कि उन्हें कोविड-19 का इन्फेक्शन हो चुका है या अभी वो इन्फेक्शन में चल रहे हैं। तो देखिए होता क्या है कि हम सब जानते हैं कि जैसे किसी को बुखार आएगा, किसी को फटीग महसूस होगी, थकावट महसूस होगी, वीकनेस महसूस हो सकती है या नाक में रनिंग नोज़ हो सकती है, स्टफ़ी नोज़ हो सकती है या स्मेल जा सकती है, टेस्ट जा सकता है, गले में खराश हो सकती है, जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है, ड्राई कफ़ आ सकता है। इसके साथ-साथ छाती में बलगम बन सकती है, साँस फूल सकती है, छाती में दर्द हो सकता है, साथ में आँख में स्वेलिंग आ सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, पेशाब में जलन हो सकती है, शरीर के पूरे मसल्स में दर्द हो सकता है और ये जब तक कोविड-19 का इन्फेक्शन चल रहा है तब तक भी रह सकता है और उसके बाद भी कुछ समय तक ये सिम्पटम्स बने रहते हैं। तो देखिए ऐसा देखा गया है कि 13.6 केसेस में सिर दर्द भी इसका एक सिम्पटम है। अगर किसी व्यक्ति को घर में अगर और लोगों को कोविड-19 का इन्फेक्शन है और उस व्यक्ति को केवल सिर दर्द है, तो ये मान के चला जा सकता है कि उसे भी कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया है या वो किसी ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में आया कि जिसकी वजह से उसके बाद उसका परसिस्टेंट जो अगर सिर दर्द बना रहता है, 4-5 दिन तक सिर दर्द बना रहता है, तो हो सकता है चांसेस हैं कि उसे भी कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया है। आम तौर पे आप सब जानते हैं कि सिर दर्द में डिफरेंट बहुत सी वैराइटीज़ हैं, जिसमें ऐसी इलनेसेस हैं जिसमें सिर दर्द हो सकता है। आम तौर पे ब्लड प्रेशर में सिर दर्द होता है जिसमें अपने सिर के पीछे की तरफ जो ऑक्सीपिटल रीजन है वहाँ सिर दर्द हो सकता है या किसी की जो जैसे अपना डेंगू फीवर है उसकी आँखों के में दर्द हो सकता है, टेंशन हेडेक होता है, क्लस्टर हेडेक होता है या माइग्रेन हेडेक होते हैं। इसके साथ-साथ और बहुत सारे नज़ला ज़ुकाम, बुखार में भी ये मलेरिया में भी सिर दर्द पाया जाता है और बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन हैं जिसमें सिर दर्द हो जाता है। लेकिन आज की डेट में क्योंकि ये महाबीमारी फैली हुई है, तो इसमें अगर किसी व्यक्ति को सिर दर्द होता है, तो ये उसको एक वार्निंग सिग्नल है कि हो सकता है कि इतने 4-5 दिन तक जब सिर दर्द बना रहा, तो उसे कोविड-19 का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसी स्टेज में उन्हें चाहिए कि वो अपना टेस्ट करा लें या आइसोलेशन में चले जाएं, घर में अलग रहें औरों बच्चों से या और उनसे ना मिलें, अपना आइसोलेशन रखेंगे तो क्या होगा कि औरों को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब ये देखिए ये इन्फेक्शन जो है माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है, इसमें परसिस्टेंट हेडेक होता है, पल्सेटिंग हेडेक होता है, एक प्रेशर पड़ता है सिर में, एक सारे सिर में एक जैसे भारीपन सा आ जाता है, तो इस प्रकार की स्टेजेस आती हैं। आगे की तरफ वो अगर बेंड करेगा तो उनका सिर दर्द जो है वो बढ़ जाता है। तो ये जो सिर दर्द है आम तौर पे 65 साल से कम व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और जो दूसरे व्यक्ति हैं जो 65 साल से ऊपर हैं उनमें ये कम सिम्टम आते हैं और ये जो हेडेक है ये शुरू की स्टेज में भी आ सकता है। जो कोविड-19 का फेज़ चल रहा उसका जो इन्फेक्शन चल रहा होता है मिडल फेज़ में भी आ सकता है और जब रिकवरी फेज़ हो रही है तो उसमें भी ये जो सिम्पटम है, हेडेक का सिम्पटम है, ये भी आ सकता है। तो यहाँ मेरा बताने का मेन एम यही था कि सिर दर्द अगर किसी व्यक्ति को लगातार 4-5 दिन तक बना हुआ है, तो हो सकता है कि उसे कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया हो। जैसे बहुत सारे लोगों की केवल स्मेल जा रही है, टेस्ट जा रहा है या बॉडी एक पेन हुआ, शरीर में दर्द हुआ, थकावट आई या अकेला एक बुखार आ गया, गले में दर्द हुआ, ड्राई कफ हुआ, मतलब एक ही सिम्पटम उनमें बना रहा। तो ये इसी प्रकार से अगर सिर दर्द भी अकेला हो रहा है तो ये कोविड-19 का सिम्पटम हो सकता है।
तो इसके लिए बहुत वॉचफुल रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसमें लापरवाही करी तो आप दूसरों को भी इन्फेक्शन दे देंगे और आप भी किसी बड़ी भारी कॉम्प्लिकेशन में आगे चलकर बन सकते हैं। इसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा। ऐसे सिर दर्द की वजह से भी बहुत सारी परेशानियाँ बन सकती हैं। तो देखिए, ये सिर दर्द जो है सिंपल पैरासिटामोल से नहीं जाता, इसके साथ और कॉम्बिनेशन खाने होते हैं, या पैरासिटामोल के साथ दूसरी जो इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। या और पैरासिटामोल अकेले से ये सिर दर्द नहीं जाता, तो दूसरी दवाइयाँ हैं, जैसे नेप्रोसिन है, एस्प्रिन की गोली है, इबुप्रोफेन है, और अपना ये डिक्लोफेनिक सोडियम है, या इंडोमेथासिन है। इस प्रकार से बहुत सी अलग दवाइयाँ हैं, वो खुद नहीं खानी, हमेशा डॉक्टर की सलाह लेके ही वो खाइएगा, क्योंकि ऐसे इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हर मरीज को अलग अलग किस्म की दवाई दी जाती है, एक ही दवाई सब पेशेंट्स को नहीं दी जा सकती। उसकी डॉक्टर हिस्ट्री लेंगे, पूछेंगे कुछ और रोग तो नहीं है, और ज़्यादा परेशानियाँ तो नहीं है, दमे की शिकायत तो नहीं है, सांस तो पहले से नहीं फूलता है, पेट में कोई एसिडिटी की परेशानी तो नहीं है, पेप्टिक अल्सर तो नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि इसके लिए हमें कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। तो इसी के साथ ये मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। एक छोटी सी जानकारी दी कि हेडेक होना भी एक कोविड-19 का सिम्टम है। 13.6% केसेस में केवल अकेला हेडेक ही ऐसे पेशेंट्स में देखा जा रहा है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।